महंगाई बढ़ रही है और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में रहने वालों की महंगाई में कमाई टूट रही है। यहाँ रहने वाले जिस इंसान की सैलरी 40,000 रुपये है, उसका महीने का बेसिक खर्च निकालो तो करीब 43,000 से ऊपर पहुँच रहा है। यानी महीने के पहले दिन से ही वो इंसान माइनस में रहता है। और इसी हफ्ते दूध, पेट्रोल, CNG, ब्रेड सब एक साथ महंगे हो गए हैं। तो सवाल उठता है कि आम आदमी जाए तो कहाँ जाए। ऊपर से कंपनियों में अप्रेजल के नाम पर सन्नाटा है। इसलिए आज हम आपको NCR के सारे खर्चे तसल्ली से बताएंगे। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है तो भैया पहले बात करते हैं इसी हफ्ते की। एक के बाद एक 5 झटके लगे और सब मिलाकर जेब पर ऐसे पड़े जैसे पहले किसी ने प्लान करके मारा हो। पहला झटका सोने पर लगा। सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, मतलब विदेश से सोना मंगाना महंगा हुआ और देश में भी दाम बढ़ गए। बाजार में सोने का रेट 6,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज़्यादा उछल गया। और अगर घर में शादी आने वाली है तो बजट बढ़ा लीजिए, ये मैं आज आपको बता देता हूँ। दूसरा झटका दूध पर लगा। अमूल और मदर डेयरी ने 2 रुपये प्रति लीटर रेट बढ़ा दिए। और ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जो परिवार महीने में 30 लीटर दूध लेता है उसका साल में 720 रुपये और खर्च बढ़ जाएगा। और ये सिर्फ दूध का मामला है। तीसरा और सबसे बड़ा झटका पेट्रोल डीजल पर लगा। करीब 4 साल बाद तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाए और 2 बार में कुल करीब 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। और अब दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपये 64 पैसे, मुंबई में 107 रुपये 59 पैसे हो गया है। चौथा झटका CNG पर लगा। दिल्ली और मुंबई में 2 रुपये प्रति किलो CNG बढ़ गई। नोएडा में आज CNG 88 रुपये पार हो गई है। और जैसे ही CNG महंगी होती है, ऑटो टैक्सी वाले भी किराया बढ़ाने लगते हैं। ऑफिस जाने का खर्चा भी बढ़ गया है। और पांचवा झटका नाश्ते पर मॉडर्न ब्रेड ने एक झटके में 5 रुपए बढ़ा दिए हैं। तो एक हफ्ते में 5 मोर्चों पर मार पड़ी, लेकिन सैलरी वो जहां थी वहीं खड़ी है। अब एक रियल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में रहते हैं और कॉर्पोरेट कंपनी में 5-6 साल से काम कर रहे हैं और आपके घर में पत्नी और 2 बच्चे हैं और सैलरी आपको मिलती है 40,000 का महीना। किराया नोएडा या गाजियाबाद में 2 कमरे का घर किसी सोसाइटी में नहीं बल्कि रिहायशी इलाके में कम से कम 12 से 15,000। बिजली और मेंटेनेंस जोड़ो तो 14 से 17,000। बच्चों की पढ़ाई, फीस, कॉपी, किताब, ट्यूशन सब मिलाकर 10 से 12,000। घर का राशन, आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले 8 से 10,000। सब्जी, दूध करीब 6,000। ऑफिस आना जाना मेट्रो, बस या रैपिडो से इसमें 2 से 2,500। मोबाइल और इंटरनेट करीब 800। और अब जोड़िए 14,000 प्लस 11,000 प्लस 9,000 प्लस 6,000 प्लस 2,500 प्लस 800 यानी 43,300 रुपये। और आपकी सैलरी है सिर्फ 40,000। यानी महीने के पहले दिन से ही 3,300 रुपये माइनस। और इसमें हमने अभी बीमारी नहीं जोड़ी, कोई इमरजेंसी नहीं जोड़ी, कहीं घूमना भी नहीं जोड़ा। ये बिल्कुल बेसिक खर्च बताया है। और एक फाइनेंशियल रूल है जो कहता है कि सैलरी का 20 से 22% ही किराए पर जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली, नोएडा में 40,000 की सैलरी पर 40 से 45% सिर्फ किराए में चला जाता है, यानी रूल से डबल। क्योंकि यहाँ सस्ता कुछ भी नहीं है। और जब आपकी बचत शून्य हो जाती है तो क्या होता है, लोग क्रेडिट कार्ड से बिल भरने लगते हैं। सैलरी आती है और 2-3 दिन में उधारी चुकाने में निकल जाती है, फिर अगले महीने वही उधारी शुरू हो जाती है। मतलब यह एक ऐसा चक्कर है जिसमें एक बार फंसे तो निकलना मुश्किल हो जाता है। और इसी बीच बड़ी बड़ी कंपनियां कह रही हैं कि वो घाटे में है, कॉस्ट कटिंग होगी। और कॉस्ट कटिंग में सबसे पहले मार पड़ती है उस छोटे कर्मचारी पर जिसकी आवाज़ सबसे कमज़ोर है, जो कंपनी में सबसे कम बोल सकता है। इसलिए आज हम यही कहेंगे कि मेट्रो सिटी में आज की सच्चाई यही है कि एक अकेला कमाने वाला इंसान परिवार के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता। पति और पत्नी दोनों को काम पर जाना होगा, वरना महीने का हिसाब नहीं मिलेगा। तो आप आज से ही अपना इमरजेंसी फंड बनाइए, खर्चों की लिस्ट बनाइए और देखिए कि कहीं कोई छोटी बचत हो सकती है। और सबसे ज़रूरी अपनी स्किल बढ़ाइए ताकि आप किसी एक कंपनी या एक सैलरी पर निर्भर ना रहें। क्योंकि जब सिस्टम आपके लिए नहीं लड़ेगा तो आपको खुद के लिए लड़ना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, शुक्रिया।